चलिए स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके परिवार स्टडी टीवी में। स्टूडेंट, आज मैं एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम को ध्यान में रख कर के इस सीरीज को तैयार किया जा रहा है। ये ख़ास तौर पर उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो अपनी तैयारी को और अपने लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं। गाइस, मैं आपको बताना चाहता, ये पॉलिटी एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज है ताकि आप अपने लक्ष्य की तरफ जल्दी और तीव्र गति से पहुंच सकें। आप इन एमसीक्यू के माध्यम से अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें। यह सीरीज न केवल पॉलिटी में बल्कि इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, उस पर भी आपसे काम किया जाएगा और वो भी आपको फ्री में यूट्यूब के माध्यम से उपलब्ध किया जाएगा। बट मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आप कमेंट्स बॉक्स में आवश्यक बताएं कि आपको कैसा कंटेंट पसंद है, कैसा नहीं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, और ये सीरीज है पॉलिटी एंड इंट्रोडक्शन। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जब आप इस सीरीज को देखें तो आप आवश्यक रूप से रिवीजन करें, क्योंकि आपका रिवीजन रहेगा और उसके बाद में आप इन एमसीक्यू को लगाएंगे तो आपको बड़ा ही इजी हो जाएगा ताकि आप इसको समझ सकें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह सरकार है। देखिए सर, संवैधानिक सरकार क्या होती है? लिमिटेड गवर्नमेंट होती है। जैसे स्टेटमेंट है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। क्या ऐसी सरकार होती है? तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता के हित पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जी हाँ, पूछ रहा है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन ओरिएंट हैं, ठीक है, ऑथोराइज किए हुए हैं। देखिए आईएएस की परीक्षा 2014 में पूछा गया। यहाँ पे क्वेश्चन पीसीएस, आरओ, सीएपीएफ, सीडीएस और आईएएस की परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चन है वही मैं आपसे चर्चा का विषय बनाऊंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि क्यों है सर संसदीय? देखो मैं आपको एक और बात बता दूं, ये 2015 में आया क्वेश्चन है और इसमें चारों स्टेटमेंट सही हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अब संसदीय सरकार पूछिए तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1 कहता है लोकसभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है। बात तो सही है, निर्वाचित होती है। क्या संसद के माध्यम से? नहीं। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। हाँ। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। जी हाँ, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आईएएस 2020। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए विधानमंडल द्वारा सरकार, ऑप्शन नंबर बी लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन नंबर सी बहुदलीय सरकार, ऑप्शन नंबर डी सीमित सरकार। तो सर लिमिटेड गवर्नमेंट है। जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको स्टार्टिंग में ही फंडामेंटल राइट्स जब दिए हुए हैं तो उसमें आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसको सविस्तार से समझाया गया है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के चारों तत्व वैकल्पिक रूप से अनिवार्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। राज्य के चारों तत्व कौन कौन से होते हैं? आप सभी वाकिफ हैं उन चारों तत्वों से। मुझे लगता है कि आपको वो चीज़ें बड़ी ही आसानी से पता है। चारों तत्व में आपकी जनसंख्या होना बहुत ज़रूरी होता है, पहला। उसके साथ साथ ज्योग्राफिकल एरिया होना बहुत ज़रूरी होता है, मतलब लैंड, भूभाग का होना बहुत आवश्यक माना जाता है। दूसरा सोवरेनी सर, ये बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत क्या होता है? ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ आप देखोगे एक सरकार का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला सरकार, ज्योग्राफिकल एरिया, जनसंख्या और सोवरेनी, ये ऐसे बिंदु हैं इनके बिना आप काम नहीं चला सकते और ये होना ही बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है यदि चारों तत्वों में से एक भी अनुपस्थित हो तो राज्य की अवधारणा निरर्थक हो जाती है। बिल्कुल सर, दोनों बातें ठीक है। पूछ रहा है सही, तो स्टेटमेंट नंबर हो जाएगा सी विकल्प इसमें आपका हो जाएगा। सर क्या हो जाएगा? आपका सी इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। बिल्कुल, संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। ये बात बिल्कुल एकदम सही है सर, ठीक है, ये बात एकदम सही है। संप्रभुता राज्य की वह सार्वभौमिक शक्ति है जिससे वह किसी वाह और आंतरिक निर्णयों को लेने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल, ये भी बात ठीक है, क्योंकि आप सभी वाकिफ हैं कि देखिए जब भारत में औपनिवेशिक शासन सत्ता थी तो उसमें यही था, यहाँ पर जनसंख्या भी थी, सरकार भी थी और यहाँ पर भूभाग भी था, परंतु यहाँ पर सोवरेनी नहीं थी। भारतीय संविधान में सोवरेनी शब्द नहीं था, जबकि 42वें संविधान संशोधन
42 सेकेंड अमेंडमेंट के माध्यम से 1976 में आप देखोगे इस शब्द को अडॉप्ट किया गया प्रस्तावना के अंतर्गत। 3 शब्द थे, जब प्रस्तावना वाले कॉन्सेप्ट पाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स, सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में वायसराय का शासन वस्तुतः राज्य नहीं था। क्यों नहीं था, मैंने आपको बताया है। ऑप्शन नंबर ए, निश्चित भूभाग के अभाव के कारण। भाई इतना बड़ा भारत था, आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, इसी का तो भाग था, तो ये तो गलत है। बी कहता है जनसंख्या के अभाव के कारण, भारत में लोग रहते थे, इनका शोषण किया है अंग्रेजों ने। ऑप्शन नंबर सी, सरकार के अभाव के कारण, सरकार भी थी लेकिन संप्रभुता के अभाव के कारण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है। मंत्रिमंडल के सदस्य सदन के सदस्य होते हैं, बिल्कुल बात सही है, मंत्रिमंडल के सदस्य सदन के सदस्य होते हैं। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी बात एकदम ठीक है। जहां आपका विश्वास खत्म वहां आपकी सदस्यता भी खत्म। लेकिन स्टेटमेंट तीसरा देखिए, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है। राज्य का अध्यक्ष मंत्रिमंडल का अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि राज्य का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है कौन, प्रधानमंत्री। दोनों डिफरेंट है सर, ये हो जाएगा आपका गलत। तो उसमें स्टेटमेंट आप देखो कौन सा सही पूछा है, तो ए इसमें आ जाएगा, तीसरा गलत है ना। तीसरा आप देखो बी में है, सी में है, डी में है, लेकिन ए में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था के बीच निम्नलिखित में से कौन सी समानताएं हैं। क्या पूछा है सर आपसे, समानताओं के बारे में पूछ रहा है। देखिए ये कह रहा है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है। नहीं सर, देखो अपशिष्ट शक्तियां भारत में केंद्र के पास है, अमेरिका में राज्यों के पास है, ठीक है। अपशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं, तो पहला वाला गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत हो गया, इसका उल्टा कर दिया। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो शक्ति है, बिल्कुल सर, ये दोनों जगह है, अमेरिका में भी और भारत में भी, ठीक है। स्टेट नंबर 4 कहता है कि उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। देखो उच्च सदन का मतलब यहाँ पर राज्यसभा है, लेकिन वहाँ पर अलग है, तो ठीक है, वहाँ पर नहीं होता है। तो इसलिए अगर इसका आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर 8वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। तीसरा इसमें सही है, और 1 और 2 और 4 स्टेटमेंट गलत है, तीसरा सही है। 2017 में यूपीपीसीएस ने पूछा है सर, ठीक है। सारे क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन हैं जिस पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण है। क्यों है? भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, जिससे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। भारत की आंतरिक सुरक्षा के कई चुनौतियां हैं, ये भी ठीक है। भारत एक कल्याणकारी वेलफेयर स्टेट डीपीएसपी, बिल्कुल बात ठीक है। भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, जी हाँ बिल्कुल गुजर रहा है आज, और पूछ रहा है सही, तो इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आज आप भारतीय समाज को देखिए तो भारतीय समाज एक पश्चिमी समाज की तरह ही क्या कर रहा है, बिल्कुल देखता हुआ आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं। जी हाँ, संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या फिर विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। ये भी बात क्या हो जाती है आपकी, ठीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, आप देखोगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं और दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं? देखिए 2-3 व्यवस्थाएं होती है, एकात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था, परिसंघात्मक व्यवस्था, ठीक है। जिसको बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, फेडरल सिस्टम, ये अमेरिका में है। अमेरिका क्या है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सी। अविनाशी राज्यों का अगला क्वेश्चन है 12वां, अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था कहलाती है। ये खास तौर पर संघात्मक व्यवस्था है, भारत में ये व्यवस्था है सर। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा। 12 का जो ऑप्शन हो जाएगा, रुकिए एक सेकंड रुकिए, नहीं 12 का देखिए, भारत क्या है, भारत एक कोफेडरेशन व्यवस्था है, ठीक है, परिसंघात्मक व्यवस्था है, और भारत अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन है। इसका बी आंसर हो जाएगा 12 का। 13वां क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? अंतर क्या है सर, डिफरेंट पूछ रहा है, तो अंतर है ऑप्शन नंबर ए कहता है सामूहिक उत्तरदायित्व, ये तो दोनों में है। संसदीय द्विसदनीय व्यवस्था, ये तो दोनों में है। वास्तविक एवं नामात्र, ये भी दोनों में। लेकिन न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो न्यायिक समीक्षा है ये भारत में है, वहाँ पर ब्रिटेन में नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, वह राजनीतिक प्राणी जिसमें प्रांतों या फिर सरकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है संघ की इच्छा पर। देखो यहाँ पर क्या है, संघ मजबूत होता दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको हो गई ये, आप देखोगे, रुकिएगा एक सेकंड रुकिएगा, ये कैसी व्यवस्था है सर, संघ यहाँ पर मजबूत दिखाई दे रहा है, तो ये एकात्मक व्यवस्था है, क्योंकि संघ की तरफ जा रहे हैं तो एकल सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15वां क्वेश्चन, वर्तमान में अमेरिका संघ फेडरेशन न होकर के कॉन्फेडरेशन बन गया, ये गलत है। वो आज भी फेडरेशन है, आगे का पता नहीं है, लेकिन आज तो है। ये पहला गलत हो जाएगा, सही पूछा है, इसमें भी ध्यान रखना है। पहला गलत हो गया तो देखो इसमें गारंटी के साथ ए और सी तो होगा नहीं, ये दोनों तो होंगे नहीं, या तो बी होगा या डी होगा। आप देख लेते हैं। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। एकात्मक व्यवस्था को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं या विशेषता है। ठीक है, विशेषताएं पूछी हैं। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका, जैसे आपके दिमाग में आपका रिवाइज होना चाहिए, स्टूडेंट सही से रिवाइज हो और आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए। मुझे लगता है आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी और बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। मैं इसमें जो भी गलतियाँ होंगी उनको सुधारने का काम करूँगा और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें उपलब्ध कराने का प्रयास करूँगा, ताकि आपको भटकना ना पड़े और आपकी तैयारी एक अच्छे कॉन्सेप्ट तरीके से हो सके। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, सही बात है सर, कार्यकारिणी का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है, ये भी बात ठीक है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता, ये भी बात ठीक है। ऊपर वर्णित सभी तथ्य सही हैं, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा सर, डी हो जाएगा। और देखिए कब पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस 2014 क्वेश्चन पूछे गए हैं सब, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। संविधानवाद की शुरुआत मानी जाती है, सर संविधान कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो बहुत इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन था, अमेरिका। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। इनिशिएटिव आपको मिलेगा, पहल है, राइट टू रिकॉल है और रिफरेंडम प्रोवेस्टिक मतलब जनमत संग्रह भी आपको है। तीनों बातें इसमें ठीक हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो इसमें तीनों बातें ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 18वें का डी हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वां क्वेश्चन है, उदारवादी लोकतंत्र व्यक्ति तथा उसकी स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण बनाता है। सही बात है सर, आप लिबरल हैं तो आप दूसरे को भी बोलने का चांस देंगे, अन्यथा आप नहीं देंगे। जैसे मैं एक लिबरल व्यक्ति हूं तो मैं कहूंगा आपसे कि आप कमेंट्स के माध्यम से बताएं, आप कटाक्ष भी करें। आपको अच्छा अगर सेशन लगता है तो आप लाइक करें, अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप डिसलाइक भी करें, परंतु एक मौन आत्मा की तरह इस वीडियो को ना देखें सर। अगर आपको अच्छा लगता है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फैमिली को अपनी बढ़ाएं, विस्तार करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक या डिसलाइक जो आपको लगता है वो आप जरूर आवश्यक रूप से इसमें दें। अगला स्टेटमेंट है, उदारवादी लोकतंत्र इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में सर्वश्रेष्ठ निर्णय स्वयं ले सके। बिल्कुल सर, दोनों बातें इसमें क्या हो जाती हैं, ठीक हो जाती हैं और ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी, सही ही पूछा है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उदार लोकतंत्र के समर्थकों के अनुसार लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हेतु निम्नलिखित शर्तें हैं। कौन कौन सी शर्तें हैं सर, देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं, जाइए। एक से अधिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की उपस्थिति होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को नागरिक को मताधिकार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। निश्चित अंतराल के बाद स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। विभिन्न हित समूहों और दबाव समूहों को सरकार पर दबाव डालने की आज़ादी होनी चाहिए। पूछ रहा है कथन सही है, चारों इसमें सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर है 21 राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, या फिर डी में कह रहा है स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। इसमें आप देखोगे इसमें कई ऐसे बिंदु आपको मिलेंगे, ठीक है, तो इसमें जो है आप कहेंगे स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। ठीक है, क्योंकि सर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल सके, आपका हेल्थ सही हो, आप जो बनना चाहते हैं वो बन सके, ऐसे अवसर आपके लिए उपलब्ध हो, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल, देखिए किसको बुझा है, मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था। देखो आलोचना को कम से कम, ये तो गलत है यार, आलोचना की बात कर दी गई है, हटो।
ऐसी सरकार के कामकाज भी कह रहे हैं, ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। यही तो इसका राइट आंसर है। भाषा ही बता रही है सर मंत्रिमंडल क्यों बनाई जाती है, इसलिए तो कोई संगठन क्यों बनाया जाता है, इसलिए तो ताकि उसमें तीव्रता ला सके। सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की क्रियाविधि। गलत। उस शासनाध्यक्ष के हाथों को मजबूत करना, अरे भाई ये हाथों को मजबूत नहीं करने की बात करता है। अगला क्वेश्चन देखिए 23, भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। क्या लक्षण है, आइए देख लेते हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल जी सर, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, राइट बिल्कुल। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, हाँ जी। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल। यह एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये थोड़ा सा गलत है। एकीकृत शक्ति का प्रावधान यहाँ पर नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर प्रावधान क्या है, यहाँ पर परिसंघात्मक व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौथा इसमें गलत है और 1, 2, 3 इसमें सही हो जाएंगे। पूछा है सही तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें जयप्रकाश नारायण इसके लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है सर, सहमति ऑप्शन नंबर ए। बी कहता है तर्कसंगत प्रज्ञा। सी कहते हैं शासन की राजनीतिक इच्छा शक्ति। डी कहते हैं सार्वजनिक कारण। ऑप्शन नंबर इसमें अगर हम देखें तो ए इसमें आंसर हो जाएगा सर। सहमति जो शब्द है, कंसर्न इसको बोलते हैं, ठीक है, सहमति नहीं है सर। राजनीतिक वैधता का कारण सहमति नहीं होता है, ठीक है। ये सीएपी ऐप में पूछा गया, देख रहे हैं मैं आपसे बता रहा हूँ ना, सीडीएस में, सीएपी ऐप में, यूपीएससी में, स्टेट पीजीएस में क्वेश्चन वही मैं लाऊंगा जो एक्सपेक्टेड मतलब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल मतलब समझ लो राष्ट्रपति प्रेसिडेंशियल स्वरूप की सरकार की विशेषताएं हैं। तो प्रेसिडेंशियल जो सरकार की विशेषताएं कौन कौन सी हैं उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, ठीक है। राष्ट्रपति विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होते, यही इसमें पहली बात तो राइट है। यह विधायी और कार्यपालिका के कृत्यों को पृथक नहीं करता, ये भी गलत है। राष्ट्रपति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का पालन करता है, गलत। राष्ट्रपति की पदावधि विधानमंडल द्वारा निर्धारित होती है, नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता नहीं है। परिसंघवाद जो परिसंघवाद की विशेषता नहीं है पूछ रहा है। प्रत्येक राज्य की स्वयं की शक्तियों को दर्शाता है, बिल्कुल है, ये तो है भाई, बिल्कुल दर्शाता है, हर एक में आप देखोगे, ठीक है, बिल्कुल दर्शाता है। न्यायालयों को संविधान और राज्य की विभिन्न स्तरों की शक्तियों का निर्वाचन करने की शक्ति है, हाँ। राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ है, ये गलत है भाई, ये गलत है। राज्य कभी केंद्र सरकार के अधीनस्थ नहीं है, वो ठीक है। सरकार के हर स्तर के लिए राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं, हाँ जी, ठीक है। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है सही नहीं है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति प्राणी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है। राष्ट्रपति प्राणी के बारे में आपसे पूछ रहा है और पहला स्टेटमेंट है शासनाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी होता है, हाँ जी सर, शासनाध्यक्ष राज्य अध्यक्ष भी होता है, ये बात ठीक है। कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, दोनों ही तो बातें ठीक है। कार्यपालिका विधायी शक्तियों को वीटो कर सकती है, जी हाँ महोदय बिल्कुल कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा क्योंकि पूछा है सही, ठीक है। आपको मुझे लगता है मज़ा आ रहा है और आप बहुत अच्छे से इस क्लास को एंजॉय भी कर रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। संवैधानिक शासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, ये तीसरा स्टेटमेंट है संवैधानिक शासन, ठीक है। यह सीमित लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है, बात तो ठीक है। यह सीमित शासन का एक स्वरूप है, बिल्कुल सही बात है। ऐसा शासन जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार होता है, ये बात भी ठीक है। ऐसा शासन जहां सम्राट राज्य का औपचारिक अध्यक्ष होता है, ये गलत है। ऐसा शासन जहां सदैव सार्वभौमिक, देखो ये शब्द है सदैव, हमेशा, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये एक्सट्रीम टर्मिनोलॉजी होती है। इसमें एक और दो ठीक है और बाकी का गलत है। चौथा यहाँ गलत है, तीसरा यहाँ गलत है और ये भी गलत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी 2016 में ये पूछे गए क्वेश्चन है सर, ठीक है। शक्ति पृथक्य का सिद्धांत किसके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है। तो केंद्र और राज्य सरकारें, ये इजी सा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। सरकार की विभिन्न शाखाएं, नहीं। तो राज्य व्यवस्था की अर्थव्यवस्था, नहीं। राज्य एवं स्थानीय सरकारें, नहीं। ऑप्शन नंबर इसमें ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीतिक सिद्धांत की क्या है सर। राजनीतिक सिद्धांत की देखिए, संविधानों को आकार देने वाले
सिद्धांतों के विचारों में संबंधित है? हाँ जी सर। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है? हाँ जी सर। विधि के शासन, शक्ति पृथक्य तथा न्यायिक प्रवलोकन के सिद्धांत की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। ये तीनों बातें ठीक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CDS में पूछा गया 2014 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा सर। अगला क्वेश्चन, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन बिल्कुल होता है सर, ठीक है। ये तो बात कही गई है बिल्कुल। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में हम भेजते हैं ना चुन करके, उनके प्रति उत्तरदायी होती है। सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार कार्य करने के उत्तरदायित्व प्रयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब देखो इसमें सभी क्या है, सही है। क्या है? सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। पूछा है सही, यही पूछा ना हमसे, सही, तो 1 2 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद के केंद्र सिद्धांत नहीं है? समाजवाद, कार्ल मार्क्स आपने पढ़े ही होंगे, शायद हर कोई पढ़ता है उनको, कार्ल मार्क्स को, ठीक है। तो इसमें है ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये तो है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये भी है। संबंधन और वर्ग संघर्ष, ये भी है। लेकिन व्यक्तिक स्वतंत्रता, ये आप देखोगे कैपिटलिज्म की बात करता है, व्यक्तिवादिता की बात करता है। हमेशा समाजवाद मतलब समाज को केंद्र में रखेगा, और यहाँ पर पूंजीवाद की बात की गई है, व्यक्तिक स्वतंत्रता, ठीक है। आइए अगला, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, संघीय प्राणी का मतलब 34वां क्वेश्चन 34, संघीय प्राणी का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्राणी में नहीं पाया जाता है? देखो भाई, दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ पर नहीं पाई जाती है, ये अमेरिका में है। हमारे यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप है। संविधान का पार्ट नंबर 2 आर्टिकल 5 से 11 तक, और उसके साथ साथ आयरलैंड के संविधान से हमने इसको लिया था, इंग्लैंड के संविधान से, सॉरी, इसको हमने लिया था, ठीक है। तो मैं जब आऊँगा उस पर सारी चीज़ें आपको करवा दूँगा। अभी ये थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, तो मैं इस पर आपसे चर्चा नहीं कर रहा। जबकि जो क्लास होगी, ठीक है, जो भी जैसे जैसे पहला भाग आएगा, दूसरा भाग आएगा फंडामेंटल, तो मैं आपको ब्रीफ में एक ओवरऑल व्यू कर दूंगा ऐसे 5 मिनट में कि टोटल हम ये पढ़ने जा रहे हैं और ये चीज़ें होती हैं। रिवाइज भी आपको हो जाएगा, और फिर हम जैसे अटैम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को, वैसे भी रिविजन करेंगे, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, दोहरी नागरिकता अमेरिका में है, तो ये तो गलत हो जाएगा। परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच में शक्तियों का वितरण, बिल्कुल DPS पे आप पढ़ते हैं, वहाँ पर मिलेगा आपको, ठीक है, डिवीजन ऑफ, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना कि सेपरेशन ऑफ पावर। संविधान की सर्वोच्चता बिल्कुल है सर भारत में, ठीक है, और संविधान के निर्वाचन में न्यायालयों के प्राधिकार, ये भी है। तो ऑप्शन नंबर, इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ना, यह नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है सर, जी हाँ, आपने इतने कम समय में 35 क्वेश्चन किए हैं और एकदम अच्छे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं जो पूछे गए हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्राणी का अभिलक्षण नहीं है? संघीय प्राणी का अभिलक्षण नहीं है, देखिए सर कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि इसमें सरकार को 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं। हाँ जी, सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती है। हाँ जी, सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच में शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता, ये ही गलत है। डी कहता है कि उच्चतम न्यायालय को उन उपबंधों के निर्वाचन और विवाद के मामलों के मध्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सही बात है, ये विवाद को निपटाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा। अब देखो इसमें आपको आंसर की ये दिख रही है, ठीक है, इसमें 1 से आप 35 तक आंसर की है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन मैंने इस पहल के माध्यम से आपको मेंस के क्वेश्चन भी दिखाने का प्रयास किया। मैं पढ़ दूंगा, आप इसको कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपके विचार में सहयोग, प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष ने किस प्रकार से भारत में महासंघ को किस सीमा तक आकार दिया है? क्वेश्चन मार्क। अपने उत्तर को प्रमाणित करने के लिए कुछ हालिया उदाहरण उद्धृत कीजिए। ये पूछा गया है क्वेश्चन IAS परीक्षा 2020 पेपर नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं USA 2 विशाल लोकतंत्र हैं, आप समझेंगे कैसे? उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर ये 2 राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। IAS 2018 मेंस GS पेपर नंबर 2। अगला क्वेश्चन, संविधानवाद क्या है, आप बता देंगे। वर्तमान समय में इसके समक्ष विद्वान चुनौतियों का समीक्षात्मक विश्लेषण कीजिए, ठीक है, तो इसका आप बता देंगे कौन सी चुनौतियाँ। अगला क्वेश्चन, भारत में परिसंघीय व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले प्रमुख संवैधानेतर कारकों की चर्चा कीजिए। ये 2008 में आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है,
राजनीतिक व्यवस्था को औचित्य को अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। 7वां और अंतिम क्वेश्चन है, संसदीय प्राणी की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करते हुए भारतीय संसदीय स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आज की क्लास का आपका ओवरव्यू, जिस पर मैंने आपसे चर्चा करी। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पसंद आया कि नहीं आया, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जो कि हम देखेंगे द जर्नी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको ये मिलेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता, केवल यही सीरीज़ नहीं बल्कि इसके साथ साथ हम कई सीरीज़ों को भी आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको एक और अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जैसे ही ये सीरीज़ आपकी फिनिश्ड होगी और जैसे ही पीसीएस के लिए 1 महीना बाकी रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी वो PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आपसे सोल्व करवाए जाएंगे इसी क्लास में। जीएस पेपर नंबर 1, जीएस पेपर नंबर 2, मतलब प्रीलिम्स को लेकर के, जो उसमें सीसैट का आता है और जो, ठीक है, एक वीडियो मैं उसके सिलेबस पे भी बनाऊंगा। और उसमें ना केवल हम यूपीपीसीएस के बल्कि यूपीएससी के जो पेपर रहे हैं लगभग 2015 से 2023 तक जो परीक्षा हुई है, मैं उस तक आपसे चर्चा करूँगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए मन लगाकर और थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए।